नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 5 कबीर के दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए अब हम इन दोहों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी सही उत्तर होगा उसी के सामने आपको तारा का चिन्ह बनाना है और एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? श्रम का महत्व, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व या भक्ति का महत्व? तो सही उत्तर है गुरु का महत्व और ज्ञान का महत्व। ठीक है, तो दोनों ही उत्तर जो आपके हैं वो सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? कि हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है, बारिश और धूप से बचना चाहिए, हर परिस्थिति में संतुलन आवश्यक है, या हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए? तो सही उत्तर है हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। प्रश्न 3, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? तो पहला ऑप्शन है समय का सदुपयोग करना, दूसरा दूसरों के काम आना, तीसरा परिश्रम और लगन से काम करना, चौथा सभी के प्रति उदार रहना। तो इसका सही उत्तर है दूसरों के काम आना। ठीक है, तो इसके सामने आप तारा का चिन्ह बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है, या सुनने वालों का मन इधर उधर भटकने लगता है। तो सही उत्तर है दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता, सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है, बाहरी परिस्थितियां ही जीवन में सफलता तय करती हैं, या सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है? तो इसका सही उत्तर है कि सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है, और दूसरा कि सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय जो है प्रकाशित होता है। ठीक है, तो दोनों ही उत्तर आपके जो हैं इस प्रश्न के सही हो सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना चाहिए, आलोचकों को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, या आलोचकों की निंदा करनी चाहिए? तो सही उत्तर है कि आलोचकों को पास रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता देई उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, या कठोर और क्रोधी स्वभाव का? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विवेक और सूझबूझ का। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखिए, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अभी जो हमने ऊपर प्रश्न किए, उनके जो हमने उत्तर चुने हैं, आपको बताना है कि आपने वही उत्तर क्यों चुने हैं, आपके उन उत्तरों को चुनने का कारण क्या है। तो पहले प्रश्न में हमने चुना था गुरु का महत्व और ज्ञान का महत्व। तो कारण है कि इस दोहे में गुरु को भगवान से भी महान बताया गया है, क्योंकि वही हमें भगवान का ज्ञान कराता है। फिर दूसरे प्रश्न में हमने चुना कि हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। इसका कारण यह दोहा हमें सिखाता है कि किसी भी चीज की अधिकता यानी अति अच्छी नहीं होती, चाहे वह बात करना हो, चुप रहना, बारिश या धूप। तीसरे प्रश्न के उत्तर में हमने चुना दूसरों के काम आना। तो इसका कारण केवल ऊंचाई, पद पद या प्रतिष्ठा से कोई महान नहीं होता। सच्ची महानता दूसरों को लाभ पहुंचाने में है या दूसरों के काम आने में है। फिर चौथे प्रश्न का उत्तर हमने चुना था दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। तो इसका कारण कि मीठे बोल दूसरों के मन को शीतलता देते हैं और स्वयं को भी शांत बनाते हैं। फिर अगले प्रश्न का उत्तर हमने चुना सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है और सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, जिससे हृदय जो है वो प्रकाशित होता है। तो इसका कारण कि कबीर सत्य को सबसे बड़ा तप मानते हैं और कहते हैं कि जहाँ सत्य है वहाँ ज्ञान और प्रकाश है। फिर छठे प्रश्न का हमने उत्तर चुना आलोचकों को पास रखना चाहिए। तो इसका कारण निंदा करने वाले लोग हमारे दोषों को उजागर करते हैं, जिससे हम सुधार कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पास रखना चाहिए। फिर सातवें प्रश्न में हमने चुना विवेक और सूझबूझ का। तो कारण है कि सूप की तरह एक विवेकशील व्यक्ति सार यानी अच्छी बातें को ग्रहण करता है और निरर्थक को छोड़ देता है। निरर्थक यानी जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर है ये स्तंभ 1 और यहाँ पर स्तंभ 2। ठीक है। तो सही अर्थ के साथ हमें मिलाना है। तो पहली पंक्ति देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो इसका मिलान होगा इससे कि गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। अगली पंक्ति देखिए, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। तो इसका मिलान किससे करेंगे हम कि जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीसरी पंक्ति देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इसका मिलान किससे होगा कि हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। ठीक है। तो तीसरे का मिलान इससे। चौथी पंक्ति देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो इसका मिलान किससे होगा, आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। ठीक है। पांचवी पंक्ति, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो इसका मिलान किससे होगा, पांचवी पंक्ति का कि विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। ठीक है। तो ये हो गया पांचवी पंक्ति का मिलान। छठी पंक्ति है हमारी, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। तो इस पंक्ति का मिलान किससे होगा कि मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसका मिलान होगा इससे। और सातवीं पंक्ति है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसका मिलान इससे होगा कि सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। ये हो गया सातवीं पंक्ति का मिलान। और आठवीं पंक्ति है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इसका मिलान होगा इससे कि बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए।
तो पहली पंक्ति देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो इसका मिलान इससे हो गया। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस पंक्ति का मिलान इससे होगा। तीसरा देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तीसरी पंक्ति का मिलान इससे। अगला देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये हो गया चौथी पंक्ति यानी चौथे दोहे का मिलान। फिर अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। ठीक है, तो पांचवी पंक्ति का मिलान इससे होगा। फिर अगला देखिए, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो ये हो गया छठी पंक्ति का मिलान यानी छठे दोहे का मिलान। फिर अगला देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सातवें दोहे का मिलान इससे। फिर आठवां यानी अंतिम, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो ये हो गया आठवें दोहे का मिलान। अब अगला प्रश्न देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्ति है, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। दूसरी पंक्तियां, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो पहली पंक्ति का अर्थ है, इस दोहे का अर्थ है कि मन बहुत चंचल है, जैसे पक्षी उड़ता रहता है वैसे ही मन भी यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन जिस प्रकार की संगति यानी साथ या दोस्ती होगी वैसा ही असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। फिर अगली पंक्तियों का अर्थ है, यह दोहा बताता है कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म या तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके दिल में सच्चाई है उसका हृदय ही उसके लिए गुरु बन जाता है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद यानी ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो हमें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाता है। अगर गुरु ना हो तो हम भगवान को पहचान ही नहीं सकते, इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? अपने विचार साझा कीजिए। तो उत्तर है, मेरे अनुसार सिर्फ ऊंचा पद या संपत्ति होना काफी नहीं है। एक व्यक्ति को दयालु, सहयोगी, विनम्र और उपयोगी होना चाहिए। जैसे खजूर का जो पेड़ है ऊंचा तो है पर वह छाया और फल नहीं देता, इसलिए हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें या दूसरों के काम आ सकें। अगला प्रश्न है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया? उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर है हाँ, जरूर होता है कि जब मैं गुस्से में होता हूँ
और किसी से कड़वी बात बोल देता हूँ तो मुझे बाद में पछतावा होता है और मेरा मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन जब मैं किसी को प्यार से समझाता हूँ तो वह भी शांत होता है और मुझे भी अच्छा महसूस होता है। उदाहरण, जैसे एक बार मेरे दोस्त ने गलती की, मैंने उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाया तो उसने तुरंत गलती मानी और हम दोनों का मन शांत रहा। कि अगर हम सोच समझ के प्यार से किसी से बात कर लें, किसी भी समस्या का समाधान कर लें, तो जो बात है वो आगे नहीं बढ़ती, वहीं पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और रिश्ते भी बने रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, हमारे विचारों और हमारे कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर है, संगति जो है वो बहुत असर डालती है। अगर हम अच्छे, ईमानदार और मेहनती लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर भी वही गुण आ जाते हैं। उदाहरण, मेरी एक सहपाठी पढ़ाई में बहुत मेहनती है। जब मैं उसके साथ बैठने लगा तो मैं भी समय पर पढ़ाई करने लगा और मेरे अंक सुधरने लगे। यानी कि संगति का बहुत ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण आते हैं और अगर हम बुरे लोगों की संगति करते हैं तो हमारे अंदर भी बुरे गुण आते हैं। कहने का अर्थ है हम बुरे कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोहे की रचना। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों के दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भागों का पहला शब्द है अति। इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो देखिए, दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हैं। ठीक है, तो हमें उस पंक्ति को चुनना है जिसमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले दो या दो से अधिक शब्द जो हैं वो एक साथ आए हैं। जैसे राजा, रस्सी, रात। उदाहरण ये दिया गया है, राजा, रस्सी, रात। इसमें ये राजा, ये भी र से शुरू हो रहा है, रस्सी भी र से और रात भी र से। ठीक है, तो हमें वही पंक्ति ढूंढनी है जिसमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द साथ में आए हों। तो ये पंक्ति देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इस पंक्ति में यहाँ साधु, सूप और सुभाए में एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द एक साथ आए हैं। ठीक है, यानी कि साधु भी स से शुरू है, सूप भी और सुभाए भी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द एक साथ दो बार आया है, जैसे बार बार। तो उदाहरण है कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर सार शब्द एक साथ दो बार आया है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न, लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है, जैसे जल, जाल, एक ही पंक्ति में आए हैं। जल और जाल में केवल एक मात्रा का अंतर है, वो भी आ की मात्रा का। ठीक है, तो ऐसी हमें पंक्ति ढूंढनी है। तो उदाहरण है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ बिन और बिना शब्द में केवल एक मात्रा भर का अंतर है। ठीक है, ये देखिए, बिन और बिना में केवल एक मात्रा का अंतर है, आ की मात्रा का, है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्दों जैसे अच्छा, बुरा का प्रयोग किया गया है। तो उदाहरण दिया गया है हमें, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो यहाँ पर साँच यानी सत्य है और झूठ यानी असत्य है, दोनों परस्पर विरोधी अर्थ आए हैं। ठीक है, अर्थ वाले शब्द आए हैं, यानी सच, झूठ। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफेद।
तो उदाहरण हमें दिया गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ बड़े व्यक्ति की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है। ऊंचा तो है पर दूसरों के काम नहीं आता। ठीक है। अगला देखिए, किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया है, जैसे मुख चंद्र है। उदाहरण, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। यहाँ सत्य से भरे हृदय को गुरु की उपाधि दी गई है। ठीक है, यानी सत्य से भरा जो हृदय है उसे क्या कह दिया गया, गुरु कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप के स्थान पर चूप। तो उदाहरण, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। यहाँ पर साधु शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे साधु के स्थान पर साधु का प्रयोग। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा की जगह बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग दोहे में किया गया है। अगला देखिए, उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है। तो उदाहरण दिया गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर हमें खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर समझाया गया है कि केवल ऊंचाई या पद महत्वपूर्ण नहीं, उपयोगिता भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। कि आपने अभी अभी जो सूची बनाई है ऊपर, ठीक है, जो जो विशेषताएं आपको नजर आई हैं उसमें, कि एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द आए हैं। ठीक है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, विपरीतार्थक शब्द आए हैं। ठीक है, कि तुलना की गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने समूह में इस सूची को साझा करना है। जैसे हमारे समूह ने कबीर के दोहों में कई विशेषताएं खोजी, जैसे एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, यानी बार बार आना, एक जैसे शब्दों का प्रयोग, जैसे सार सार, विपरीत शब्दों का साथ साथ आना, और उदाहरणों द्वारा गहरी बात समझाना। ये सब दोहों को प्रभावशाली और यादगार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। यदि आपके सामने यह स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों? तो इसका उत्तर है, मैं गुरु के चरण छूता, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर यानी गोविंद तक पहुंचने योग्य बनाया है। फिर दूसरा देखिए, यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो क्या होता? तब ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाता और समाज अज्ञान, भ्रम और असभ्यता में डूबा रहता। फिर दूसरा प्रश्न है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो उत्तर है, अधिक बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को परेशान कर सकता है, उसकी बातों का महत्व जो है कम हो जाता है, और अत्यधिक चुप व्यक्ति अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता, जिससे वह अवसर खो देता है। फिर दूसरा प्रश्न है उसी से संबंधित, यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? तो उत्तर है, अधिक वर्षा से बाढ़, फसल नाश और जन हानि हो सकती है, और कम वर्षा से सूखा, अकाल और जल संकट उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न, आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो उत्तर, आंखों की रोशनी कमजोर होना, ध्यान भटकना, पढ़ाई में गिरावट और मानसिक तनाव जैसे दुष्परिणाम हो सकते हैं। दुष्परिणाम यानी बुरे प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न ग, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? झूठ बोलने पर भरोसा टूटता है, आत्मग्लानि होती है और सामाजिक रिश्तों में दूरी आ जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो उत्तर है कि मैं ईमानदारी से उन्हें बताऊंगा
क्योंकि सही मूल्यांकन ही मेरे सुधार में सहायक होगा। प्रश्न घ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना ले तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? तो उत्तर, समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना का माहौल बनेगा, झगड़े कम होंगे। दूसरा प्रश्न, क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर हमें कड़वे बोल बोलने पड़ सकते हैं। तो उत्तर है हाँ, जब किसी को सच्चाई से झकझोरना हो या किसी गलत काम को रोकना हो, परंतु वह भी संयम से हो, धैर्य से करना होगा वो कार्य भी हमें, ठीक है। अगला प्रश्न, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने पर अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे या समझाएंगे? तो उत्तर है, बड़े को दूसरों की मदद करने वाला, नम्र और व्यवहार में श्रेष्ठ होना चाहिए। यानी कि आप उसे बता सकते हैं कि बड़ों को तो दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए, नम्र स्वभाव का होना चाहिए और उनका जो व्यवहार है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं। अगर बड़ों का व्यवहार अच्छा होगा तो छोटे भी अच्छा व्यवहार सीखेंगे। अगला देखिए, खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते हैं, वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं बताइए? तो उत्तर है, खजूर, नारियल जैसे ऊंचे वृक्ष कई प्रकार से उपयोगी होते हैं। खजूर के फल स्वादिष्ट और ऊर्जा देने वाले होते हैं। नारियल का पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है और उसका तेल भोजन व सौंदर्य प्रसाधनों में काम आता है। इनके पत्ते, लकड़ी और छाल भी उपयोगी होते हैं। तो स्वास्थ्यवर्धक का क्या अर्थ है? यानी कि बेनिफिशियल, हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधनों का अर्थ क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आप अपनी कक्षा नायक या नायिका या मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे कि एक मॉनिटर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो अनुशासन, ईमानदारी, सहयोग भावना, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी निभाने की योग्यता, ठीक है। ये सभी गुण होंगे तभी वह नायक, नायिका या मॉनिटर बनने लायक है। अगला प्रश्न देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? तो उत्तर है, वे हमें सुधारने का अवसर देते हैं जिससे हम और बेहतर बनते हैं। यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा? तो उत्तर है, समाज में समाज में गलतियां बढ़ेंगी और कोई सुधार नहीं होगा, इससे अव्यवस्था फैलेगी। फिर अगला प्रश्न है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है, तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? उत्तर है, हम बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों को अपनाएंगे, सोच समझकर निर्णय लेंगे। फिर अगला प्रश्न, यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर है, हमारे साथ धोखा हो सकता है, गलत रास्ते पर जा सकते हैं। विवेक का प्रयोग क्योंकि जरूरी है। अगला प्रश्न, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते और क्यों? तो उत्तर है, मैं इसे यानी मन को प्रकृति की गोद में ले जाता जहां शांति और सच्चाई हो। फिर अगला प्रश्न, संगति का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? अच्छे लोगों के साथ रहने से आदतें और सोच सकारात्मक होती है, यानी कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी आती है हमारी सोच में, ठीक है। बुरी संगति से बिगड़ सकती है क्योंकि जैसी संगति वैसा व्यवहार। उदाहरण, अच्छे दोस्त मेहनत के लिए प्रेरित करते हैं और जो बुरे दोस्त होते हैं वो गलत आदतों की ओर ले जा सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।